फैशन के लिए आप भगवान को परेशान कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। और ये जो टोकरियों में ले लेकर घूमने वाली बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है और शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आपको हर वक्त वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो सही है। भगवान मेरा घर बनवा दो, ये करवा दो, फिर मैं 3 परिक्रमा, उन्हें क्या जरूरत है आपकी परिक्रमा की? लोग अगर ये समझ जाए ना कि ये जीवन बहुत थोड़ा सा ही है, आप क्या ही कर लेंगे इसमें, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन इंसान को लगता है कि अभी बहुत समय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही जिंदगी है, मुझे इसमें सब कुछ करना है। सब कुछ इन द सेंस उन्हें वो सारे बुरे कर्म भी करने हैं। और कहते हैं कि भगवान को ढूंढना वही शुरू करते हैं जिन्हें भगवान ने ढूंढना शुरू कर दिया। राधे राधे गाइस, आज हमारे साथ श्री कृष्ण जी के एक अनन्य भक्त नीरति व्यास जी बैठे हैं और वो उनके कुछ ऐसे अनुभव हमको बताएंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल उनका टच श्री कृष्ण भगवान की तरफ। तो ये पूरा पॉडकास्ट उसी बारे में होने वाला है। स्वागत करते हैं हम नीरति व्यास जी आपका। राधे राधे। तो कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरी बातें सुन के और मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होके कुछ लोग भी अगर भगवान की तरफ जाने की कोशिश में लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज आज का ऐसा टाइम है कि कोई किसी को सुनता नहीं है और सब लोग अपने आप में ही खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो अगर मेरी बात सुन के और इन्फ्लुएंस होके लोग कुछ अच्छी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अचीवमेंट फॉर मी। तो सबसे पहला आप किस उम्र में आपको श्री कृष्ण का वो मालूम पड़ा कि यार ये भगवान है? क्योंकि हम छोटे रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। तो आपका पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? मम्मी ने करवाया, पापा ने, या सिर्फ सबको देखते हुए हो गया था? जी, तो पहले तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ही ऐसा है, पूजा पाठ ये सब रेगुलरली। बट मैं मेरे पापा को इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि मेरे प्रथम गुरु वही है। मैं जब 6 साल की थी तब मुझे पहली बार पापा गिरिराज जी ले गए गोवर्धन, जो मेरे इष्ट हैं गिरिराज धरन। तो मेरे पापा ने ही गिरिराज धरन का हाथ पकड़वाया है। और ऐसा कहते हैं कि पहले तो ठाकुर जी किसी का हाथ पकड़ते नहीं और फिर पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मेरे प्रथम गुरु मेरे पापा हैं और इसका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी। जैसे आप काफ़ी कुछ जैसे आर्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी उनका ही हाथ है, ठाकुर जी का? देखिए, हर ये लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपके पास कुछ भी टैलेंट है, तो हर चीज में हाथ तो कहीं ना कहीं भगवान का ही होता है। अब मेरे पास अगर कुछ टैलेंट है, अब लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है, तो यस, इट इज अ गॉड गिफ्ट। वो भगवान ने दिया है मुझे, सिंगिंग या डांसिंग या मेरा जो भी है नृत्य कला है, तो वो सब भगवान ने ही मुझे दिया है। तो फॉर श्योर उनका हाथ है, बिल्कुल है। और मेरे उसमें अगर कुछ वृद्धि हो रही है टैलेंट में, तो वो भी उनकी कृपा से हो रही है। जैसे एक सभी का रिचुअल होते हैं भगवान को पूजने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, तो आप कुछ ऐसा कोई रिचुअल फॉलो करते हैं? ऐसा कोई रिचुअल तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी। हाँ, मेरा एक डेली का जो रूटीन है, सुबह उठना, पूजा करना, वो सब है। बट अगर सच में आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ये जो पूजा पाठ है, ये सब आप करिए। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप उनको जाने, वो क्या है, उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, तो वो सब पहले आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि आप मानेंगे तभी जब आप जानेंगे। वो ज्यादा जरूरी है। और फिर जब आप जान जाएंगे, तो आपको ये सब जो डेली रूटीन का पूजा पाठ है, वो अलग चीज होती है। लेकिन आपके जो मन से निकलेगा, वो अलग चीज होगी। तो वो तभी होगा जब आप उन्हें एक बार जान लेंगे अच्छे से। अगर जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो जानना चाहता है, हाँ। क्योंकि उसके पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो वो कैसे क्या अपनी शुरुआत कर सकता है? छोटा बच्चा जैसे आपने कहा, तो पहले मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जब बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, तो वो उन्हें परेशान ना करें, इसलिए वो उन्हें सबसे पहली चीज पकड़ा देते हैं, फोन। कि ये फोन में खेलता रहेगा तो परेशान नहीं कर। और ये सबसे बड़ी गलती है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि वो उस समय के लिए तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, अभी चुपचाप बैठेगा, थोड़ी देर आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन उससे उसकी आगे की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम बच्चों को छोटी सी एज से ही आप उस धार्मिक रास्ते पर डालेंगे, उन्हें भगवान से अवगत कराएंगे, तो वो बड़े होकर आपको उन्हें ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट उसमें जाग जाएगा। फिर वो खुद अपने रास्ते ढूंढने लगेंगे भगवान की ओर।
लेकिन अब आप सोचिए, आप अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स दोष देते हैं बच्चों को कि बहुत फोन चलाता है, फोन नहीं छोड़ता है, मगर उसमें गलती किसकी है? वो तो बच्चा क्या जानता था फोन क्या चीज है? अवगत कराने वाले कौन है? पेरेंट्स हैं। तो मैं यही कहूंगी कि छोटे बच्चों को आप बचपन से ही उस वे में डालिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा भगवान से कनेक्ट करिए, उन्हें बताइए भगवान कौन है, क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। तो वहीं से ही शुरुआत होती है। और फिर बच्चे अगर सच में जो कुछ थोड़े 10-15 साल के बच्चे हैं, जब उनका इंटरेस्ट जाग रहा है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, आप भगवान को, कृष्ण की लाइफ कैसी रही, राम की लाइफ, या आपको जिन भी भगवान में आपकी रुचि है, तो आप उन्हें जानने की कोशिश करिए। जब आप उन्हें जानने लगेंगे तो आप उन्हें महसूस करेंगे, उनकी शक्ति को, और आपको खुद समझ आएगा, फिर आप मानने भी लगेंगे, और वो पूजा पाठ ये सब आपके रूटीन में अपने आप आएगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आए हैं किसी का रूप लेकर और आप किसी मुसीबत में थे उस टाइम पर, और उन्होंने आपका मार्गदर्शन करा हो? बिल्कुल। तो भगवान हर तरह से हर जगह आपका मार्गदर्शन करते हैं, बस यही है कि हम समझ नहीं पाते कि जब आपकी लाइफ में बहुत बुरा कोई फेज चल रहा है, जब आप ठीक नहीं है लाइफ में, और फिर आप रो रो कर आप भगवान से कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, आप कुछ करते क्यों नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि वो फेज आपके आगे के लिए कहीं ना कहीं कुछ सही होगा, इसीलिए वो आया है। तो वो हर हर जगह भगवान है, आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से हेल्प कर रहे हैं। और कहीं आपके प्रारब्ध और कर्मों का भी असर होता है कि भगवान आपको क्यों नहीं बचाते, क्योंकि आपके पहले के कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा दुख झेलना है तो झेलना है। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे हमें और दुख ना मिले, तो एटलीस्ट हम आज से ये ठान लें कि हम किसी का मतलब दुख का कारण नहीं बनेंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो आपको आगे ऐसा वापस दुख रिटर्न आपके पास नहीं आए। अभी जो आ रहा है वो मे बी आपके पुराने ऐसे प्रारब्ध और कर्म है जो आपको अभी मिल रहा है, और आपको हर वक्त वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो सही है, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपको भगवान वही देते हैं। बस हमें थोड़ा वेट करना होता है। एक्चुअली जो मुसीबत की जो घड़ी आती है लाइफ में, वो इसीलिए आती है क्योंकि भगवान टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कब तक मुझ पे भरोसा कर सकता है। और बस वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान टूट जाता है कि नहीं, अब तो भगवान कहाँ है, कहाँ उन्होंने मेरी हेल्प की। लेकिन हर वक्त उन पर इतना भरोसा रखना है कि बहुत सुंदर सा भजन है, तेरे फूलों से भी प्यार और कांटों से भी प्यार, जो भी उन्होंने दिया है उनकी कृपा समझकर लेना है। यही जीवन है, क्योंकि सुख दुख तो चलता ही रहेगा। हर कोई सोचता है कि सबको सुख ही सुख चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उस सुख की वैल्यू तब पता चलती है जब आपकी लाइफ में एक बड़ा दुख आता है, और जब वो खत्म होके आप सुख की ओर जाते हैं, तो आपके दिल को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचती है, सुख की वैल्यू आपको पता चलती है। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। और बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं कि सुख दुख में समरस रहे जीवन वही महान, राजभवन या वन गमन दोनों एक समान। मतलब जो सुख और दुख में लाइफ को बैलेंस करके चलना जानता है, राजभवन में रहे या वो वन में रहे, वो बैलेंस करना जानता है, वही सुखी है। और एक एक बहुत सुंदर सी लाइनें हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। मतलब कोई तन से दुखी है, किसी के भगवान ने आपको हाथ पैर नहीं है, किसी के कोई मन से दुखी है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो मन पे काबू नहीं कर पा रहा है, और कोई धन के बिना उदास है। सब थोड़े थोड़े दुखी अवश्य है। सुखी केवल वही है जो भगवान का दास है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। तो जो आपने उनका दासत्व ले लिया, आप दास हो गए, बस वही आपकी जो सुख की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा एक तो ये कहा जाता है कि आप जहाँ देखते हैं वहीं पे भगवान है, हर जगह भगवान है। और एक ये रहता है कि आप मंदिर में जाके उनके दर्शन करते हैं। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर कि मंदिर में जाने पर कुछ अलग स्पिरिचुअल अनुभव होता है, या उसकी क्या विशेषता है या महत्व है? अब देखिए, हम घर में हैं, तो घर में हम वहीं पे सब लोग हैं, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो अलग चीज है। हमने घर में छोटा सा मंदिर बनाया है, वहाँ का ऑरा अलग है। लेकिन जब आप मंदिरों में जाते हैं, वहाँ का ऑरा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर बस ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी नित्य सेवा होती है, और वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती कि हम वहीं पर खा रहे हैं या कुछ। तो वहाँ का ऑरा ही अलग होता है। प्लस अब जैसे मैं पर्सनली बताऊं, गिरिराज धरन, तो वो जगह है जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो उसकी एक अलग महत्व है उस जगह का।
प्लस क्योंकि मैं बचपन से वहाँ जा रही हूँ तो मेरा एक अलग कनेक्शन है उस जगह से, गिरिराज जी से। तो यही है कि आप घर में तो आपको जहाँ आपको समय मिले आंख बंद करके आप अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, भजन कर सकते हैं मन ही मन, लेकिन मंदिर में इसीलिए क्योंकि वहाँ का ऑरा अलग होता है। ऐसी कोई खास विशेष जो कृष्ण जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, इनडायरेक्ट वे में सिखाती है, तो ऐसी कोई सी कहानी है जिसने आपकी लाइफ भी बिल्कुल ही पलट दी हो या चेंज कर दी हो? आई विल नॉट से एनी पर्टिकुलर स्टोरी, बट मतलब जब से मैंने उनको इतना ज्यादा मानना शुरू किया है तभी से लाइफ मेरी ऑलमोस्ट पलट ही गई है। मतलब मैं इतना नहीं जानती, बट हाँ, मैं 6 साल की थी तब से मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैंने पहले तो बचपना था, बट फिर जब धीरे धीरे पापा ने, इसमें पापा का बहुत बड़ा हाथ रहा है लिटरली, क्योंकि जरूर मतलब पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको सही राह पर ले जाते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मम्मा भी पापा भी। और ब्रज का जो तत्व है उससे पापा ने ही मुझे अवगत कराया है। उन्होंने भी पहले बहुत खोज की है, बहुत वो भटके हैं और ब्रज का उन्होंने तत्व एकत्र किया है और मुझे उन्होंने बड़े सरल रूप से लाकर दे दिया है। और आज भी वो यही कहते हैं कि तुम जाओ तो अभी भी खोजो, ढूंढो कृष्ण क्या है, उन्हें समझो, क्योंकि हर बात सही नहीं हो सकती ना, जो लोग आपसे कह रहे हैं हर बात सही नहीं हो सकती। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। तो यही कि मैं जब से उन मतलब मानने लगी हूँ तो मैं अपने आप में एक चेंज पाती हूँ। और कभी भी मुझे लगता है लाइफ में कि बहुत मुश्किल घड़ी है, नहीं मुझसे हो पा रहा है, अब मैं कैसे, तो मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं बस चुपचाप बैठ के भगवान को, हमारे इष्ट को याद करती हूँ। और उनका स्मरण करने मात्र से आपकी जरूरी नहीं है कि आप, अगर इंसान ये सोच रहा है कि भगवान का नाम लेने से आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, तो ये भी गलत है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो निश्चित है कि आपको उनका सामना करना है तो करना है, उसमें भगवान प्रॉब्लम्स को नहीं काट सकते, बट वो आपका हाथ पकड़ के वो दुख का समय आपका निकाल सकते हैं। तो बस एक शांति सी मिलती है कि चाहे कोई नहीं है लेकिन भगवान है मेरे साथ, ये समय भी निकल जाएगा। एक बैलेंस वाली बात आती है, जैसे आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, हाँ। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि आपको मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा, लेकिन जब हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि जो स्पिरिचुअलिज्म है वो है कि आप स्पिरिचुअल जो तत्व है, वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन दो ही का बैलेंस करना पड़ता है। वही सही मायनों में स्पिरिचुअलिटी बोली जाती है। कैसे मैनेज करा जा सकता है उसको? दो तरह के, दो अलग अलग रास्ते हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो इस माया और मटेरियल वर्ल्ड से दूर ही रहें और पूर्ण रूप से भगवान के हो जाएं, तो वो लोग ये सब छोड़कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि अगर सोचिए एक घर है, उसमें एक ही बेटा है कमाने वाला, अगर वो चाहे भी तो वो ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसे घर परिवार संभालना है, उसे सब कुछ देखना है। इसलिए वो दोनों रास्ते, कि मैं इसे भी बैलेंस कर लूं और मैं भगवान की ओर भी चलूं। तो हाँ, मैं भी अभी तो उन्हीं में से एक हूँ कि मैं, अपनी अलग एक लाइफ है, मैं पढ़ती भी हूँ लेकिन मैं भगवान की तरफ भी हूँ, और दोनों को बैलेंस करके चलना यही लाइफ है। अगर आप चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से भगवान की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन बैलेंस अगर लाइफ में हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो धारणा लोगों ने बनाई है कि अगर आप भगवान के उसमें जा रहे हो तो आपको फिर इन चीजों से नहीं होना चाहिए मतलब, तो वो तो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगती है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं लेकिन उनकी रियल लाइफ में वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ये बात मैं बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप कहीं भी भगवान से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस तो लाइफ में आ ही जाती है। ये नहीं है कि आप अच्छे काम भी कर रहे हैं और फिर आप बुरे काम भी कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप भगवान से जुड़ने के बाद आपको खत्म कर देनी चाहिए। तो मैं बस वही, बाकी लाइफ आपकी बैलेंस चलती रहे, आप अपना काम भी करिए, आप अपना इनकम का सोर्स भी देखिए, आपको सब कुछ करना है आप लाइफ में है तो, और फिर आप भगवान को भी एक हाथ से पकड़ के रखिए, उन्हें भी छोड़िए मत। तो बस ऐसे ही बैलेंस किया जा सकता है। जैसे एक आपकी कहीं मैंने रील देखी थी एक, जिसमें आप बता रहे थे कि जो सब कुछ जो ब्रज और वृंदावन में है वो राधा रानी की देन है। तो मैं कुछ थोड़ा समझ नहीं पाया था, तो वो आप थोड़ा अगर समझा पाए। एक वो सुंदर एक लाइन है कि तत्वन के तत्व जगजीवन कृष्ण चंद्र, कृष्ण को हु तत्व वृषभान की किशोरी है। तो जो हर चीज का तत्व है, हमारा तत्व है, तो वो भी ठाकुर जी है।
लेकिन अब आप ये सोचिए कि पूरी धरती के जो तत्व है उनके तत्व कौन है? राधा रानी। मतलब राधा रानी ठाकुर जी से बहुत बड़ी है। अगर ठाकुर जी हाई कोर्ट है तो हमारी राधा रानी फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हाँ, पूरा जो ब्रज है, ब्रज का तत्व हमारी किशोरी जी है, वृंदावन का तत्व है किशोरी जी है। क्योंकि जब ये सब द्वापर युग में सभी देवता गए कृष्ण के पास कि आप हमें बचाइए, जो ये सब चल रहा है पृथ्वी पर, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। फिर राधा रानी ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम भी चलो। फिर राधा रानी कहती है कि मैं जहाँ पर ये यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वृंदावन नहीं है, वहां मैं क्या करूंगी? इसलिए ठाकुर जी ने जो 84 कोस ब्रज की भूमि है वो गोलोक धाम से पहले पहले ही पृथ्वी पर भेजी। उसके बाद राधा रानी अवतरित हुई और उसके बाद ठाकुर जी आए। तो हमारी जो राधा रानी है वो हमारे ठाकुर जी का तत्व है और हमारे ब्रज का तत्व है। अभी जस्ट रिसेंटली में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जैसे कि केदारनाथ में अभी जो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, सोशल मीडिया के यूज़ पे रील वगैरह सब ज़्यादा बना रहे थे, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएटर काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो उसमें वहाँ पे उन्होंने बैन लगा दिया है, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रील्स आती है वृंदावन या ब्रज धाम से, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अच्छा भी है, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर होते हैं, कुछ अच्छी बातें उसमें होती है, कुछ महात्माओं के अच्छे वचन उसमें हमको मिल जाते हैं सुनने को। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका कोई लोग गलत भी उपयोग करते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने इंस्टा, आपने मेरी प्रोफाइल देखी है तो उसमें मैं मोस्टली रील्स है, स्टोरीज है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उन्हें डालने के पीछे मेरा कहीं भी ये मोटिव नहीं होता है कि मैं या फेमस हो जाऊं या मेरी रील, मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग समझें उस चीज को। और मैं लिटरली उसे इतना दिल से डालती हूँ कि लोग दिल से, जैसे मैं कनेक्टेड हूँ ऐसे सब लोग भगवान से कनेक्ट हो और जाने कि वो तत्व क्या है। लेकिन अभी जो चल रहा है, जैसा आपने कहा केदारनाथ में बैन हो गया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हर मंदिर में मोबाइल बैन ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मजाक बना दिया है। जो धार्मिक जगह है, सनातन धर्म है, इसका लोगों ने मजाक बना दिया है। और इससे तो मेरे हृदय को बहुत कष्ट पहुंचता है कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप भी उसी सनातन धर्म का एक हिस्सा है, तो आपको खुद बुरा लगना चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ, जो भी हुआ केदारनाथ में भी बैन हुआ है, वो सब सरकार की जो भी उनका डिसीजन है। लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं, वो रील डाल के सिर्फ फेमस होना चाह रहे हैं। उनका एक ही मोटिव है कि उन्हें वायरल हो जाए वो लोग, उनका चैनल चल जाए, उन्हें बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिल जाए। तो उन लोगों का मेन मोटिव कहीं भी ये नहीं होता है कि लोगों को भगवान से जोड़ा जाए। उनका मेन मोटिव होता है वायरल होना, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं भी काफी देखती रहती हूँ, लड़कियां हैं तो उन्हें भगवान से मतलब नहीं है, उन्हें बस मेकअप करके रील बनाने से मतलब है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट ये बिल्कुल सही बात है। लोग ये सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं कि हम गोपी बनेंगे, गोपी रूप में अब वृंदावन जाएंगे तो गोपी रूप में तैयार होंगे और फोटोज खींचेंगे, रील्स बनाएंगे। देखिए, यादों के लिए फोटो का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है कि हाँ आपने फोटो लिया, आपकी ये याद है कि हम वहां गए थे। लेकिन आप इतना सज धज के, क्योंकि अगर आप इतना सज के ठाकुर जी को रिझा रहे हैं तो वो बात अलग है कि आप किसी के लिए तैयार नहीं हुए हैं, आप बस ये चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमको देख लें। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उद्देश्य अलग है। यहाँ पर क्या करना चाह रही हैं लड़कियां, अच्छा सुंदर दिख के मेकअप करके उन्हें रील बनानी है, वीडियो बनाना है, फोटो खिंचवाने हैं, बस इतना ही रह गया है। और वायरल होना है, कहीं भी कोई अंदर तक नहीं जाना चाहता है कोई भगवान मुझे मिल जाए, किसी के मन में ये नहीं है। अब किसी से भी पूछिए तो बस किसी को तो ब्रज में जाके खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है। वो यही चाहते हैं कि वहाँ अच्छी अच्छी चीजें खाने की मिलती हैं, वो सब टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब मतलब वेस्ट है। क्योंकि अगर आप ब्रज जैसी भूमि में जा रहे हैं, क्योंकि वो 84 कोस जो भूमि है वो पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। इस पृथ्वी के नष्ट होने के बाद वो वापस गोलोक धाम जाने वाली है। तो अगर आपको साक्षात गोवर्धन महाराज जो है वो साक्षात श्री हरि है, उनका आपको दर्शन मिल रहा है, यमुना महारानी का आपको दर्शन, अभी तो आपने देखा होगा कि वापस प्राचीन स्वरूप में यमुना जी आ गई है, जो बाढ़ के कारण, वरना कितना पोल्यूशन कर दिया था यमुना जी में। और हमारी जो ब्रज की रज है, ये सब हमें देखने मिल रहा है। तो ये सब छोड़ के हम लगे हैं बस वायरल होने में, अब दिखावा करने में। किसके सामने क्या दिखावा करेंगे आप? लोग अगर ये समझ जाए ना कि ये जीवन बहुत थोड़ा सा ही है,
आप क्या ही कर लेंगे इसमें, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन इंसान को लगता है कि अभी बहुत समय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही जिंदगी है, मुझे इसमें सब कुछ करना है। सब कुछ इन द सेंस उन्हें वो सारे बुरे कर्म भी करने हैं, वो लोग अपने मुंह से कहते हैं। और ये सुन के मुझे बड़ा बुरा लगता है कि एक ही जीवन है तो इसे एक ही जगह लगाओ, सही जगह लगाओ, जिससे आगे के जीवन भी सुधर जाए। तो बस यही, और मैं युवाओं को भी बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये वायरल होना, ये मेकअप करना लड़कियों को खासकर, और आपकी बस रीच अच्छी हो जाए, इसके लिए आप भगवान के वहां जाना ये सब मत करिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आप पहले तो अंदर तक उतरिए, उन्हें जानिए, उनका तत्व समझने की कोशिश करिए और उन्हें महसूस करिए हर क्षण, हर कण कण में। तभी कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, युवा नहीं समझेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिस प्रकार आज का युवा जा रहा है, मतलब जिस गलत दिशा में जा रहा है, तो इस आगे की पीढ़ियां भी बहुत बिगड़ने वाली हैं फिर, क्योंकि अगर आज के ही बच्चे नहीं समझेंगे तो वो आगे क्या ही अपने जनरेशन को सिखाएंगे। तो जरूरी है कि आज के लोगों को सिखाया जाए, और ये सारी जो प्रपंच है, दिखावा है, ये बंद करके आप सच में भगवान की ओर चलने की कोशिश करिए, उसका आनंद ही अलग है। इसमें जो वेज और नॉन वेज की भी जो काफ़ी बातें होती हैं और पूरे इंडिया में काफ़ी सर्कुलेट होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे नॉन वेज को खाते भी हैं और फिर भी वो स्पिरिचुअल उनका कनेक्टर ऐसा है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं वो नहीं खा कर फिर भी बिना उसके मतलब स्पिरिचुअल कनेक्ट बनता है उनका। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वाकई में सही बात क्या है। सही बात तो नो डाउट यही है कि ये जो नॉनवेज है, इसका सेवन यही नहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, बट किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जान सिर्फ इंसानों में है, सिर्फ हमारे अंदर है? जी नहीं, छोटी सी चींटी है, उसके अंदर भी वही प्राण है जो आपके अंदर है, जो हमारे अंदर है। तो यदि आपके पैर से वो भी मर गई है, तो आपको सोचिए, छोटी सी चींटी यदि मर गई है तो उसका भी आपको पाप लगता है। तो आप सोचिए कि आप किसी जानवर को मार कर, काट कर खा रहे हैं, उसका कितना पाप लगेगा आपको। और फिर आप कितना ही स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हो, आप कितना ही भगवान की ओर हो, क्या भगवान प्रसन्न होंगे इस बात से कि आप उन्हीं के जीव को मार के खा रहे हैं? और लोगों को लगता है कि हमने कहाँ इसे पकड़ा है, हमने कहाँ काटा है इसे, हम तो बस खा रहे हैं। तो वो भी गलत है, क्योंकि जो काटता है, जो बेचता है, जो खरीदता है और जो खाता है, इन चारों को समान रूप से दंड मिलता है और समान रूप से ये पाप के भागी होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने तो सिर्फ खाया है, हम थोड़ी ना ऐसे काटते थे। तो ये सब गलत है, ये सब बिल्कुल ऐसी बातें हैं। आपको आपको क्या कमी है? मतलब भगवान ने इंसानों के लिए कुछ कमी छोड़ी है? आपके लिए फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अनाज है, खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या रस आता है। एक से एक पेय पदार्थ है। मनुष्य के लिए बहुत कुछ है। और ये जो जानवरों के लिए बनाया गया है कि जैसे शेर है, अब वो एक घास तो खाएगा नहीं, वो तो किसी न किसी जानवर को ही खाएगा। तो ये सब उसके लिए बनाया है। अगर हम भी वही खा रहे हैं तो क्या फर्क रह गया, क्या अंतर है? और फिर हम ये कहते हैं कि हम भगवान की ओर भी जा रहे हैं, हम ये भी खा रहे हैं। ये तो दोनों चीजें साथ में कभी हो ही नहीं सकती। ये सब कहने की बातें हैं कि लोग, वही जो मैंने सबसे शुरू में कहा कि लोग खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, कि बस हम जो समझते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि हम सही भी हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। नॉनवेज तो बिल्कुल, इसका सेवन सही नहीं है और आप पूर्ण रूप से पाप के भागी बनेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम मंदिरों में जाते हैं तो श्लोकों का उच्चारण होता है, भजन होते हैं अलग अलग प्रकार के, म्यूजिक होता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, आप बैठकर भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे इमेजिन कर पाएंगे, आप उन्हें हाँ याद करेंगे। लेकिन अगर कोई उनका गुणगान कर रहा है तो आप उन्हें और अच्छे से महसूस कर पाएंगे। ये तो मैंने भी बहुत बार महसूस किया है कि जब मैं मंदिरों में जाती हूँ या मैं घर पे भी कभी, मैं सिर्फ बैठकर अगर छवि निहारूंगी तो उसका एक अलग सुख है। लेकिन यदि आप ठाकुर जी को भजन सुना रहे हैं या उनके भजन सुन रहे हैं, तो आप वो श्रवण करते हैं, वो चीजें आप सुनते हैं, समझते हैं और इमेजिन करते हैं कि हाँ, हमारे ठाकुर जी जैसे
वो जैसे भजन है, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, तो इस हर भजन की जो भी है, हर भजन की लाइन है, आप उसे सिर्फ सुनिए मत, जब आप उसे समझिए, अंदर उतारिए, उसे महसूस करिए, तो आप कनेक्ट होते हैं भगवान से और ज्यादा अच्छे से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो ये महत्व है। और वैसे भी हमारे ठाकुर जी हैं वो पूर्ण अवतार हैं, मतलब हर कला में वो अच्छे हैं, निपुण हैं, और इसलिए नृत्य कला हो या गायन कला हो, उन्हें किसी भी चीज से रिझाया जा सकता है। अब जैसे हरिदास जी महाराज थे, उन्होंने अपनी गायन कला से रिझाया। मीराबाई थी, उन्होंने उन्हें भजन सुनाकर, पद सुनाकर रिझाया। तो ऐसे ही आप उन्हें रिझाने के अलग अलग तरीके हैं, बस आपके अंदर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, ये नहीं कि आसपास वाले सुन रहे हैं। आप ये सोचिए कि हमारे ठाकुर जी सुन रहे हैं, तो वो भजन, वो जो उनके पद होते हैं, श्लोक होते हैं, वो आपको और उनके बारे में जानकारी भी देते हैं और आपका एक अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं भगवान से। जैसे ऐसा मैंने कई बार देखा है कि सभी व्यक्ति मान रखते हैं गिरिराज जी के परिक्रमा के लिए कि मेरा कोई भी कार्य पूर्ण होगा तो मैं वहाँ पर इतनी बार परिक्रमा करूँगी या करूँगा, तो उसके पीछे का क्या महत्व है? इसका तो ऐसा कोई महत्व नहीं है। देखिए, हमारे जो ठाकुर जी हैं वो देने के लिए तो तैयार हैं। आपको जो चाहिए आप बोलिए, देंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप भगवान से बस मांगने ही जा रहे हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, तो मैं आपकी इतनी परिक्रमा लगाऊंगा। अब आप ये सोचिए कि उन्हें क्या आवश्यकता है। उनके बहुत से रसिक पहले से हैं जो बिना निष्काम रूप से, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, उन्हें केवल भगवान चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए वो परिक्रमा लगा रहे हैं या जो भी है, वो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और हम लोग कभी जाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान मेरा घर बनवा दो, ये करवा दो, फिर मैं 3 परिक्रमा। उन्हें क्या जरूरत है आपकी परिक्रमा की? तो भगवान को अब क्या है, वो दे भी देंगे, आप कहेंगे, आप उनसे कहेंगे, वो आपको दे भी देंगे, फिर आप 3 परिक्रमा लगा के घर चले जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे कौन गिरिराज जी क्या है, ठीक है हमारा काम हो गया। लेकिन ठाकुर जी को वो भक्त पसंद है, वो रसिक जन पसंद है जो सिर्फ उनसे मिलने आते हैं। मतलब कोई ये डिमांड्स लेके नहीं आते कि आप ये दे दो, वो दे दो, फिर मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आप उनसे जाइए तो सिर्फ मिलने जाइए, उन्हें उनका सुंदर रूप निहारने जाइए। तो ये ज्यादा मैटर करता है। ये मान वगैरह रखना, इसमें मैं तो पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। और आज तक मैंने भी ऐसा कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि क्या मांगू, जितना मुझे मिलना चाहिए वो मुझसे कोई ले नहीं सकता। वो मुझे मिलेगा, चाहे सुख हो या दुख हो। और ठाकुर जी में जो दृढ़ विश्वास होता है, तो कभी कभी वो दुख भी सुख में बदल देते हैं। लेकिन आप हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके सारे दुख ही खत्म हो जाए। तो वो बात है कि आप भगवान से मिलने जाइए उनसे। जैसे हम रिश्तेदार हैं तो हाल चाल पूछने जाते हैं ना, बेवजह ही जाते हैं, हम उनसे कुछ मांगने थोड़ी जाते हैं। ऐसे उनसे भी मिलने जुलने जाइए। आप उन्हें भगवान है ऐसा करके इतना ऊपर मत बिठाइए, उन्हें अपने साथ, अपने आसपास रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले हैं वो, ऐसा समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और यही चीज है जो मैटर करती है एक्चुअली। बाकी आप उनसे मांग रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, फिर आप उनके लिए परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। हमारे जो 2 ग्रंथ हैं, एक तो भागवत गीता और भागवतम, काफ़ी लोग इनके बीच में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें अध्ययन करना चाहिए। तो आप इनका अंतर और अध्ययन का तरीका भी आप बता दीजिए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो भगवत गीता जो है, जैसा कि भगवत गीता के बारे में तो सभी जानते हैं कि जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, वो है भगवत गीता। और भागवतम जो है, भागवतम वो है जो इसमें ठाकुर जी की लीलाएं हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कौन सी कहानियां हैं, अध्याय हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, वो सब श्रीमद् भागवतम में आता है। और भगवत गीता जो मतलब साक्षात ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कही है, अर्जुन को उपदेश दिए हैं, वो भगवत गीता। और अध्ययन करने का कोई तरीका है इसका? जैसे मैंने कहीं लोगों को देखा है कि वो अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं तो साथ में कैरी करते हैं और पूरी जर्नी में रीड करते हैं, या प्रॉपर मंदिर में जाके या घर के मंदिर में पढ़ना चाहिए, इसका कोई रूल वगैरह है? बस इसके लिए तो मैं बस यही कहूंगी कि जितना हो सके ऐसी जो धार्मिक चीजें हैं, जैसे कि आपके ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, या फिर आपके भगवान है या माला है, जो भी आप करते हैं, तो उसको आप जितना हो सके अपरस में रखिए, मतलब शुद्ध रूप से रखिए। अब जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या पता कितने लोग आते हैं जाते हैं, आप उन्हें कितना ही सेफ और शुद्ध रखने की कोशिश करें, आप वहां नहीं रख सकते। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है,
जैसे अगर आपको अपनी जर्नी के दौरान करना भी है ये सब अध्ययन, तो आप मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं, एप्स हैं, ऑडियो में भी आता है, सब कुछ अवेलेबल है। तो हम उन चीज़ों को अशुद्ध ना करके और ऑनलाइन तरीके यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और अभी हमारा जो युवा है उन्हें काफ़ी मेंटल इलनेस होती है, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो जाता है। कैसे वो भगवान से जुड़कर अपनी मेंटल इलनेस को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए डिप्रेशन, हाँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि युवा सब लोग इससे कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। वो कुछ इस चीज से भी है कि आजकल सब लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि कुछ जरा सा काम नहीं हुआ और बस अब डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हर हर परिस्थिति में इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि हमारे साथ भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो हमारे ही कुछ गलत कर्म का परिणाम स्वरूप हो रहा है, और ये भी एक दिन चला जाएगा। जैसे आप देखिए कि कोई सुख का समय है, अच्छा समय चल रहा है, तो वो भी हमेशा नहीं रहने वाला है। उसमें भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब दुख आने वाला है, आएगा ही। ऐसे ही दुख के समय भी आप याद रखिए कि दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला है, वो जाएगा, सुख आएगा, और ये जो है साइकिल ये चलती ही रहेगी। तो डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन क्या है? आप पूरी तरह से अपने आप को उस बुरे समय में इतना झोंक देते हैं कि आपका फिर दिमाग और कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता। आपकी लाइफ में आसपास छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां होती हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो वो जरूरी नहीं है डिस्ट्रॉय करना। आप अपने माइंड को ऐसे जहां वो जा रहा है, अपना मन जहां जा रहा है, उसे जाने मत दीजिए। उसे समझाइए, उसे पकड़ के बैठाइए, समझाइए कि ऐसे नहीं होता। ठीक है, कुछ बुरा समय आया है, चलिए कुछ पहाड़ ही गिर पड़ा, बहुत बुरा समय आया है, लेकिन हर समय जो है वो हर चीज की दवाई है। समय हर जख्म को भर देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आजकल के युवा हैं, कुछ अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो वेट ही नहीं कर पाते, वो समय ही नहीं दे पाते। और जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना आपको मिलना है, कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा वो आपको नहीं मिल सकता। तो अगर हम वो सब कुछ पाने की कोशिश में भागेंगे कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, और ना मिले तो बस मैं जीवन ही खत्म कर लूं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें भरोसा तो रखिए आप थोड़ा, कि आपको थोड़ा समय लगेगा, बट जो आपके लिए सही है आपको वो मिलेगा। मे बी वो चीज आपको गलत लग रही हो कि मुझे ये तो नहीं चाहिए था, ये मुझे क्यों मिला, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए आपको भगवान ने दी है। तो ये सारी चीजें जब आप भगवान को जानेंगे तभी तो आप उन पर इतना भरोसा कर पाएंगे कि आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो ये आंसर ऐसे नहीं आते, आपको समझना पड़ता है चीजें। और जिनके पास आंसर नहीं होते, एक्चुअली वही लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। उनके जो दिमाग में इतने सारे हजारों सवाल चल रहे होते हैं, उनके पास आंसर नहीं होता ना, वो किसी ऐसे के साथ शेयर करते हैं, और मे बी आसपास भी किसी के पास आंसर्स नहीं होते। तो अगर आप भगवान की ओर चलेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपका दिल आंसर भी साथ साथ में देता जाएगा, जिससे आपका डिप्रेशन, आप उस ओर नहीं जाएंगे। हाँ, आपको बुरा लगेगा, हर्ट होगा, कुछ समय आपके ऊपर वो चीजें हावी होंगी, दुख हावी होगा, बट एक टाइम बाद सब कुछ सही होगा, और सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा। तो आप उसे एक बैलेंस करके चलिए। बहुत सुख में भी खुश मत हो जाइए कि बस अब तो सुख ही सुख है, वो नहीं हो सकता। काफ़ी लोग भगवान का छोटा स्वरूप लेकर अपने साथ पूरी जर्नी भी करते हैं या वृंदावन ले जाते हैं, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही नहीं है, और शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लोगों ने, वही मैं कह रही हूँ ना, कि जानने की बजाय भगवान को, धर्म से जुड़ने की बजाय, भगवान से जुड़ने की बजाय, सब चीजों को फैशन बना दिया है, ट्रेंड बना दिया है, जैसे वृंदावन का ट्रेंड बना दिया है। बहुत कष्ट होता है देखकर, क्योंकि मैं इतना बचपन से जुड़ी हूँ, इसलिए वो भूमि मुझे कुछ अलग नहीं लगती, वो मुझे मंदिर नहीं लगता, वो मुझे अपना घर लगता है। तो वहां जाकर मुझे और अच्छा महसूस होता है, जैसे मैं अपने घर में आई हूँ। और वहां कोई ऐसी छेड़छाड़ कर रहा है कि वृंदावन का ट्रेंड चला दिया, फैशन के लिए आप भगवान को परेशान कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। और ये जो टोकरियों में ले लेकर घूमने वाली बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी, आप सोचिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो किसी भी छवि में हो, चाहे छोटे बड़े, लेकिन हर छवि में वो विराजमान है। तो उनका अगर आप, हाँ, एक बार अगर आप वृंदावन से उन्हें अपने घर ले आए हैं, तो फिर उनकी पूजा करिए, आप अपरस में उन्हें रखिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब भी वृंदावन जाते हैं वो घर से उन्हें उठाकर ले जाते हैं। अब ट्रेन में आप उन्हें ले जा रहे हैं, कौन कैसे आपके हाथ लगा रहा है, आप
कहीं भी गाड़ियों में धूल उड़ रही है, आपने कहीं चाट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है और वो झूठे हाथ से आप क्या उन्हें पकड़ रहे हैं, ये कितना मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल ये शास्त्र भी इसकी अनुमति, शास्त्रों में भी लिखा है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैंने अपनी स्टोरीज और इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत बार ये चीज उठाई है, बात उठाई है कि गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें कोई मतलब नहीं है सही गलत का, उन्हें अपना फैशन बरकरार रहना चाहिए, अपना ट्रेंड चलता रहना चाहिए कि भगवान के साथ फोटो खिंचाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। आप उन्हें, हाँ अगर आप अपरस में रख सकते हैं, जैसे आप अपने घर से तो वृंदावन तक, कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत ऐसे लोग हैं, महात्मा लोग हैं जो अपने घर से ठाकुर जी को अपनी एक पर्सनल कार करते हैं, उन्हें वृंदावन तक ले जाते हैं, फिर वहां पर जो होटल का जो भी रूम करते हैं सबसे पहले उसकी सफाई सजावट करते हैं, उन्हें मतलब इतना अपरस में उन्हें रखते हैं कि उनकी इतनी सी भी मर्यादा भंग नहीं होती। और जो आजकल के लोग हैं, अब आप सोचिए कि हम क्या हैं, हम कोई बहुत बड़े महात्मा तो है नहीं कि हम उनका इतना अच्छे से ध्यान रख पाए, और जब नहीं रख सकते ध्यान तो हम उन्हें क्यों कष्ट पहुंचाएं। कुछ लोग तो जैसे कभी कभी होता है ना कि ठाकुर जी के जो नैन होते हैं वो निकल जाते हैं, तो लोग सोचते हैं अभी खंडित हो गए हैं तो बांके बिहारी मंदिर में छोड़ दिया या किसी मंदिर में छोड़ दिया। अगर आपने उन्हें अपना लाला समझ के, ठाकुर समझ के आप अपने घर लाए थे, तो अगर आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है तो आप उसे छोड़ थोड़ी ना देते हैं, आप उन्हें उसे सही करने का प्रयास करते हैं, या सही ना भी हो तो आप अपने साथ रखते हैं। तो लोग, मैं वही कह रही हूँ कि सब फैशन बन के रह गया है। आप भगवान को उस छवि में, जो भी आप छवि लाए हैं, आप बस उसी में भगवान को देखिए कि यही भगवान है, ठाकुर जी। आप चाहे उनके नैन निकल गए, उन्हें सही कैसे करें, उसे ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर आ गए किसी मंदिर में, तो ये भी गलत है। और मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी प्रार्थना है कि प्लीज ये टोकरी में ठाकुर जी को लेकर मत घूमिए, उनकी एक अलग मर्यादा है जो इतनी भंग कर रखी है लोगों ने, बिल्कुल ये सही बात नहीं है और शास्त्र विरुद्ध है। तो जितना हो सके आप घर पर उनकी आराम से सेवा करिए। ब्रज में आए हैं तो इतने ठाकुर है हमारे, सबके दर्शन करिए, उन्हें कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कोई आप ऐसी चीज एड्रेस करना चाहें, कोई ऐसा मैसेज हमारी ऑडियंस को, तो वो अगर आप करना। ऑडियंस को मैंने ऑलरेडी मैसेज तो दे दिया। युवाओं के लिए ये मैसेज है कि प्लीज अपना ये दिखावा और ये सारी चीजें बंद करिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको चलिए कुछ रीच मिल जाएगी, कुछ आप वायरल हो जाएंगे, लेकिन आपको खुद जहाँ जिस जगह तक पहुंचना है, जहाँ भगवान तक पहुंचना है, वहां आप खुद नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें आपका कोई बहुत प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कितने ही लोग वायरल है, सब है, लेकिन उन्हें क्या ये सब चीजों का ज्ञान है? क्या भगवान है उनके साथ? क्या उनको भगवान पर विश्वास है? कनेक्शन ही नहीं है उन लोगों का। तो ये वायरल होना के लिए जो आप दिखावा कर रहे हैं और एक तरह से जो मजाक बना देते हैं कभी कभी धार्मिक जगह का, तो ये सब बंद करिए। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक बच्चे छोटे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शुरू से उन्हें अच्छी राह पर, धार्मिक राह पर ले जाएं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको उन्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि अभी तो इसे फोन दे देते हैं, इसे थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं, फिर जब ये थोड़ा बड़ा होगा इसे समझाएंगे। अब आज के बच्चे कैसे हैं हम सब जानते हैं। बड़े हो जाने के बाद कोई किसी की सुनता नहीं है, उन्हें लगता है कि बस मम्मी पापा कह रहे हैं वो सब गलत है, हम जो कह रहे हैं वही सही। तो जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही उस जगह ले जाएं ताकि आगे जाकर ना आपको कोई तकलीफ होगी, इनफैक्ट आपको और खुशी होगी कि आपके बच्चे अच्छी राह पर चल रहे हैं, वो अपनी लाइफ भी बैलेंस कर रहे हैं और वो भगवान में भी, धर्म में भी उनकी उतनी ही रुचि है। तो यही मेरा मैसेज है। मैं छोटी हूँ तो जितना मुझ में ज्ञान है और जितना मुझे सही लगा मैंने उस हिसाब से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिजी शेड्यूल रहता है, उसके लिए टाइम निकाल कर आए स्पेशली, और वो भी पहले ही आग्रह में, मतलब हमें काफ़ी दिक्कतें आती है। हो सकता है ये भी कृष्ण जी की कुछ लीला हो। हर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है, वो कुछ करवाना चाहते हैं। और ये आपने बात ही ऐसी बोली है। और कोई चीज होती है तो मैं भी इंसान हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाती, कुछ कर देती, बट ये बात ऐसी है कि इस बात में मैं कभी देर कर ही नहीं सकती। आपने बोला और मैं तैयार थी, क्योंकि अगर लोग कुछ समझ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ अच्छा मैसेज में पहुंचा पा रही हूँ, तो बस यही मेरे लिए अचीवमेंट है। मेरा इंस्टा पेज आप देखेंगे तो उसमें मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मतलब वो दिखावे के लिए है ही नहीं। मैं सच में जैसी हूँ मैं वैसी ही आपको इंस्टाग्राम पर दिखूंगी और जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ भी ऐसी दिखूंगी। और जो चीजें मैं डालती हूँ
भजन है, पंक्तियां हैं, तो वो इसीलिए कि कहीं कोई इंसान तो उसे सुन के भगवान से कनेक्ट हो जाए और अच्छी राह पर चलने लगे। और कहते हैं कि भगवान को ढूंढना वही शुरू करते हैं जिन्हें भगवान ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो जब भगवान आपको खोजना शुरू कर देंगे तब उनकी तरफ आपकी खोज भी शुरू हो जाएगी। तो आप निरिति जी को फॉलो कर सकते हैं, इनकी इंस्टा लिंक इनके आसपास कहीं आपको नज़र आई गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे और निराज नरक की जय।